हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा नेमावरकर। मैं अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन व्हाट आफ्टर 10th के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं सेशन 2 लेने वाली हूँ। सेशन 1 में मैंने इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। सेशन 2 में मैं मेडिकल के फील्ड के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ये मेरा सेशन 2 का पार्ट 1 है। ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि हमको यदि मेडिकल के फील्ड में जाना है तो केवल हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टरी के अलावा भी इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अपन देखते हैं कि फील्ड ऑफ मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला है मेडिकल कोर्स, दूसरा है पैरामेडिकल कोर्स, तीसरा नर्सिंग और चौथा फार्मेसी। ये चारों मिलके मेडिसिन कहलाते हैं। आज मैं आपको मेडिकल कोर्स के बारे में डिटेल में बताती हूँ और बाकी के जो फील्ड हैं वह अलग अलग पार्ट में लेते जाऊँगी। तो मेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हैं, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं। सबसे पहला कोर्स होता है MBBS। MBBS मीन्स बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सेकेंड है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। थर्ड BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। एंड फोर्थ है आयुष। आयुष आपको शायद एक नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि आयुष क्या है। आयुष में AYUSH, ए यानी BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दूसरा क्या है Y, BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। यू मीन्स बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। फोर्थ S, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ज़्यादातर ये कोर्स साउथ में कंडक्ट होता है। और फिफ्थ H, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इस तरह से आयुष वर्ड को डिफाइन किया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि जितने भी ये मेडिकल कोर्स हैं इनमें एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम लिखी है, नीट UG। केवल एक ही ये एग्ज़ाम है जिसके थ्रू सारे कॉलेजेस में, सारे कोर्सेज में हमको एडमिशन मिलता है। अब मैंने यहाँ नीट UG इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि नीट UG और PG दोनों कोर्स कंडक्ट करता है। हमें बैचलर कोर्स करना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है, इसीलिए हमको नीट UG की एग्ज़ाम अटेंड करनी होगी। अपन देख लेते हैं कि ये जो नीट एग्ज़ाम है उसका फॉर्मेट क्या है, कब होती है, उसका मोड क्या है। अब ये सारे डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो नीट एग्ज़ाम का मोड होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी जिसको अपन पेन एंड पेपर एग्ज़ाम्स भी कहते हैं। ये NTA द्वारा कंडक्ट होता है, जो कि सेंट्रल बोर्ड यानी CBSE के साथ कनेक्ट है। इसीलिए इसका जो सिलेबस होता है वो 11th और 12th CBSE पैटर्न होगा। CBSE का जो सिलेबस है और हमारे स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो सिमिलर है, ज़्यादा फर्क उसमें नहीं है। नीट के एग्ज़ाम में टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी, जिसमें कि 45 जूलॉजी और 45 बॉटनी के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर टोटल स्कोर होता है 720। अब 720 और उसके साथ ही निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो निगेटिव मार्किंग यानी यदि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उस क्वेश्चन का आंसर राइट है तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। और यदि आपने दूसरा क्वेश्चन किया और दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस क्वेश्चन को टिक कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि आपने जो 4 नंबर स्कोर किए हुए थे उसमें से 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने उस क्वेश्चन को टिक नहीं किया तो उस समय
आपका जो ओरिजिनल स्कोर 4 मार्क्स था वैसा ही आपका 4 मार्क्स ही रहेगा। इसलिए जहाँ भी कभी नेगेटिव मार्किंग होगी, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो तब तक आप उसको कभी भी टिक मत करना। 3 घंटे का पेपर होता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके फॉर्म कब रिलीज होते हैं। तो फॉर्म रिलीज होने का टाइम होता है दिसंबर फर्स्ट वीक और एग्जाम कंडक्ट होती है मई, जो मैंने आपको टेंटेटिव डेट बताई हुई है। एडमिशन के लिए यहाँ पर परसेंटाइल को फोकस किया जाता है। अब किसके लिए कितने परसेंटाइल चाहिए? तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनको 50 परसेंटाइल, अनरिजल्ट फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 45 परसेंटाइल और अदर कैटेगरी के लिए 40 परसेंटाइल है। टोटल स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं वो लगभग 15 लाख हैं। इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें एग्ज़ाम देने के लिए आपकी एज कितनी होती है और आप कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम की एज है वो 17 से लेके 25 तक है। यहाँ पर मैंने आपको परसेंटाइल के बारे में बताया था कि मैं समझाऊंगी। तो परसेंटाइल निकालने का फार्मूला होता है यूर नीट स्कोर इंटू 100 अपॉन स्कोर ऑफ टॉपर स्टूडेंट। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, आपका स्कोर 350 है और जिस स्टूडेंट ने टॉप किया है उसका स्कोर 450 है। 350 इंटू 100 अपॉन 450 यदि हम करेंगे तो क्या होगा? आंसर आया 77.78। ये स्कोर जब बच्चे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे हमने तो बहुत अच्छे परसेंटेज लाए हैं, लेकिन ये परसेंट नहीं होता, ये परसेंटाइल होता है। जो स्टूडेंट टॉप किया है उसके रिस्पेक्ट में ये सारी वैल्यूज निकाली जाती हैं। अब हमको एडमिशन कैसे मिलेगा? तो एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर स्टेट लेवल के भी कॉलेज होते हैं और नेशनल लेवल के भी कॉलेज होते हैं। अब चूंकि ये एग्जाम नेशनल लेवल की है इसलिए आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो स्टेट लेवल में एग्जाम लें, एडमिशन लें, आप चाहें तो नेशनल लेवल के कॉलेज में यानी इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि 85% कोटा जो होता है वो स्टेट के बच्चों के लिए होता है और 15% कोटा होता है ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट के लिए। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। सपोज कि आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं और आप महाराष्ट्र के ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको 85% कोटे में से एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं और आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपको 15% कोटे में से एडमिशन दिया जाएगा। यानी किसी भी स्टूडेंट को आपको सिलेक्शन करने के लिए आपके पास चॉइस है कि आप कौन से वाले कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने स्टेट के या किसी दूसरे स्टेट के। ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि लेकिन अभी इसी के कंटिन्यूटी में मैं दूसरा पार्ट 2 बनाने वाली हूँ, जिसमें आपको मेडिकल के कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इस सारे के बारे में जानकारी दूंगी। इसलिए आप मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि कुछ डाउट होंगे तो मैंने जो नीचे आपको ईमेल आईडी दी हुई है आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।